आज का जो माहौल है, जो आज की स्थिति दिख रही है, इस बीमारी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम आप 100 रुपया कमाते हैं पर 150 रुपया बीमारियों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी जो गैनो धर्मा माँ तहे दिल से इनकी भी धन्यवाद फिर से मैं जोरदार ताली चाहती हूँ, क्योंकि कोई अगले जन्म कोई बढ़िया कर्म किया हो जिसके हाथों में जाती है तेरी माँ। आज इनके द्वारा मैं भी अपने जीवन में मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बहुत कुछ पा भी चुकी हूँ, क्योंकि समस्या इतनी काफ़ी मेरी थी कि मेरी समस्या यहाँ तक कि कैंसर के रूप में भी ले ली थी। मैं मुंबई में थी, मुंबई में मैं अच्छी खासी काम कर रही थी, मैं पैसा भी जुटा ली थी ज़मीन लेने के लिए, लेकिन स्थिति इतनी काफ़ी ख़राब हो गई। गैस इतनी काफ़ी हमको बनाती थी, गैस की वजह से हमको सारी समस्या हुई। गैस से हमको यही गारंटी है, इसी से द्वारा मेरा ठीक हुआ है। मुझे गैस इतना काफ़ी बनाता था, मैं दवा करते करते तब थक गई थी, लेकिन थकने के बाद मैं दवा करते करते वहाँ से थक गए। डॉक्टर बोले कि आपको 1 लाख रुपया लगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं बोली कि मैं मर जाऊँगी लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। मेरे पास एक बेटा था, बोली कि तब इसी तरह मरो, जो फटेगा दिक्कत हो जाएगा, आपके पेट में ट्यूमर हो गया। मेरे बच्चेदानी के पास ट्यूमर हो गया था गैस की वजह से, और जो पथरी भी बन गया था, आँख में सूजन, लीवर में सूजन, इन्फेक्शन, तमाम तरह की समस्या हमको थी। हम काफ़ी परेशान थे। डॉक्टर हमको बोले, हम उसी समय हम बोले कि हमको घर पहुँचाइए, क्योंकि हमारे घर में ऑपरेशन होने के बाद एक हमारी ननद बड़े छोटे ससुर की लड़की थी, उसका ऑपरेशन हुआ 2 दिन बाद ही खत्म हो गई थी। वही से मुंबई में मुझे बहुत दुख हुआ कि उसका भी हुआ था। यहाँ तो कोई है नहीं, ना ही माई बाप कोई नहीं है, ऐसा भी मेरे साथ भी हो सकता है। मैं नहीं कराऊंगी, मैं अपने गांव जाऊंगी। मैं यहाँ आने के बाद मेरा ड्यूटी लग गया, मैं पढ़ाने लगी। पढ़ाने के दौरान मैं पढ़ाई करती रही, बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, महिलाओं को पढ़ाने का काम करती थी, पढ़ाती थी। स्कूल में जाती थी तो मेरे बगल की जेठानी की लड़की थी, बताती थी कि दीदी चाची तो चाय वाला है, यही चीज़ बार बोलते थे चाय और चाय की पेट तो ठीक हो जाए। क्योंकि ठीक है, कौन से चाय वाले बड़े बड़े डॉक्टर लगौदी को 10,000 से ज़्यादा दवा लाते हैं, ठीक नहीं होता। जो कि हमारी कमाई, हमारे हस्बैंड कमाई सारी दवा में फूकते थे, सारी दवाएं पैसा चला जाता था। लेकिन इसी दौरान मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मैं 3 लाख रुपया रखी थी जमीन के खाने पे, राजापुर में देखी थी। उसकी दौरान मेरे पति बोले कि तुम दवा कर लो पहले, उसके बाद तुम अपना जो कि इलाज करवाना, इलाज था जमीन लेना हमको ठीक है। मैं वहाँ दवा करते सारा मेरा पैसा खत्म। यहाँ तक स्थिति इतनी खराब, मेरे पास कोई बैठता नहीं था। इतनी काफ़ी समय मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती हूँ कि ऐसा भी किसी के पास मैं आए, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता कि मैं इसी तरह बैठी थी, मेरे पास कोई नहीं आता। मेरे चेहरे पे इतना दाना निकल गया था, यहाँ तक कि मेरा पेट इतना निकल गया था। इतना काफ़ी मुझे गैस बनाता था, इतनी काफ़ी समस्या थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं पढ़ाने गई थी, उसी समय पढ़ा कर जब घर आया ऐसा है कि लेकिन बहुत कुछ लोग होते हैं कि अपने को अपना समझते हैं, लेकिन किसी बेटी को कोई नहीं समझते। लेकिन पूरे घर बस यही लोगों को जलन था कि पढ़ी लिखी है, ये पढ़ी लिखी है, MA की है, पढ़ी लिखी है। हमारे यहाँ सब मजदूरी करते हैं, अपने का खेती करते हैं, झाड़ू पोछा कर। लेकिन मेरे परिवार इतना सब करते थे कि वो लोग हमको करने नहीं जाए, बोलते 2-4 जो भी गेहूँ होता है 2-4 बोरा लगा पहुँचा देते थे, लेकिन मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन मैं यहाँ पर थी, लेकिन मेरी सास के इतना जलन था, लेकिन फिर भी मेरा नौकरी लगा, मैं पढ़ाने लगी। इसके दौरान अपने स्वास्थ्य को मैं खोती चली जाए, पढ़ा तो रही थी लेकिन मैं स्वास्थ्य को खोती जा रही थी। लेकिन धन्य हो मामा, धन्य हो मेरी दीदी, तहे दिल से फिर जोरदार ताली चाहती हूँ कर रही थी, बता रही थी। लेकिन हमारी सास गई, सुनकर आई तो कह रही है कि ऐसा है कि हम मंजिल लोग पैसा था, अब भी कहा पैसा था, कहते कह रहे नौकरी कर रहा था, मैं मंजिल में तो पैसा हमके ले जा मंजिल ले ले, यही इसी बारे में सुनकर आई थी। तो वो दाँत पैरिया था, घुटना में दर्द था, तो इसी बारे में बोली कि ठीक है ले जाइए, पैसा ले जाइए, लेकर ले लीजिए। भाई आप तो भले मुझे माने, लेकिन आप तो मेरी माँ है, सास है, चाहे जो भी है, पति तो है नहीं, मुंबई है, तब तो आप ही को मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर इतना मेरी सास जलती थी, लेकिन मेरे अंदर कोई हिस्सा नहीं। मैं सोचती जैसे मेरी माँ वैसे वो भी मेरी माँ है। आज भी मैं सोचती हूँ कि जैसे वो मेरी माँ है वैसे वो भी मेरी माँ है। मैं किसी को नहीं सोचती, नहीं मेरे हस्बैंड की माँ है तो दूसरी है, इसी में कुछ नहीं। लेकिन मैं जब मुझे इतना काफ़ी गैस बनाने लगा, दीदी बोली कि आप कीजिए, जब उनको पानी इसी तरह पानी पिया कर पिलाए। जब गई वहाँ पे तो उनके जब हमारी अम्मा बोली कि ऐसा चलिए, वहाँ पर हमें दिला था, तो हम ठीक है। तो बोली कि तो वो लड़की गई, बोली आंटी जी मैडम जी चल तू, हम ठीक है। तो जब दीदी के पास गए तो उनको पिलाए, उसके बाद दीदी हमको इसी के बारे में बताने लगी कि
भाभी आप ये आपको क्या समस्या है, मैं बताने लगी। देखिए हमको ऐसी समस्या है, हमको बहुत दवा कर चुके लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ। तो बोली कि आप इसको यूज कीजिए, आपका समस्या सारा ठीक हो जाएगा। जब बताने लगी तो हम लोग ठीक है बनाइए, तो इसका पानी भी पिलाई, इसका चाय भी पिलाई। हमको पिलाने के बाद हमको ढकार आया, हमको अच्छा फील हुआ। उसी समय मैं आधे घंटे दीदी के पास बैठी रही। मैं बोली कि ठीक है दीदी, जब इतना अच्छा चीज़ है तो और कुछ बताइए। तो टेस्ट के बारे में बताने लगी कि आप टेस्ट कीजिए। टेस्ट के बारे में हम बताए, सासू माँ को लेने वाले थे, ले रहे थे, तो उसके बारे में जानकारी मैं ली। सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी तो मैंने यूज करने लगी। जब यूज़ करने लगी मुझे समस्या, मुझे इतना काफ़ी गैस बनता था मुझे, जो कि मैं आलू की सब्जी नहीं खा पाती थी। मैं सिर्फ एक टाइम खाना कभी खाती थी, गोली गैस से गोली खाकर मैं कुछ खा पाती थी। इतने समस्या हमको हो गया था कि कुछ मुझे कैंसर के रुकने में आ गई थी। मेरे चेहरे पर दवा खाते खाते इन्फेक्शन हो गया था, मेरे चेहरे से दाना निकलने लगा। लेकिन जब मैं खाने लगी, दिल मन तहे दिल से मैं धन्यवाद देती फिर से गंगा माता के लिए। इनका जो 2% इसमें डाला गया ना, ये सोना डाला गया है, सोना है समझेगा उसका तो भगवान ने बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन जब मैं इसको पानी पीने लगी, इसका चाय बनाने का पीने लगी, जो कि हमारे बच्चे भी थे, मेरे बच्चा छोटा बड़ा वाला एक ही था, उसके बाद बोला वो उसको भी ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन उसको भी हम पानी पिलाने लगे इसका, तो वो भी ठीक होने लगा। उसके बाद पीते पीते दीदी बोली कि आप खाइए, विश्वास करके आपका ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं ये चलाने लगी, और जो कि ये अपने बच्चे को कोकोनट पाउडर चलाने लगी। और एक मेरा फेवरेट, इतना बहुत फेवरेट है, इसके बिना मैं पल नहीं रह पाती, क्योंकि इतना मेरा आज जो पेट का समस्या जो गैस खत्म हुआ है इसी के दौरान खत्म हुआ है। क्योंकि आज अगर वो मेरे जीवन में आया है तो समझो कि मेरे लिए एक अमृत है। तो मैं जब खाने पीने लगी, जब समस्या लेके मेरा दीदी बोले कि आप खाइए, मैं खाती गई और मेरा अंदर बाहर को होने लगा। जब विश्वास कहते हैं, विश्वास जब मंगा जाता है तो कितना भी दवा कर लो ठीक नहीं होता। लेकिन मैं खाने लगी, खाने के बाद फिर भी मैं छोड़ दी। कुछ लोगों को बातें सुनने कह रहे इतना अरे ठीक हो इससे, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दी बीच में। फिर हमको समस्या बढ़ गई, फिर मैं गई 5,000 का दवा लिए, फिर हमको समस्या बढ़ी, फिर मैं छोड़ कर फिर इसी जगह है। लेकिन कहते हैं ना, जब तकलीफ में लिखा रहता है तो कहीं नहीं जाता है। फिर मैं आकर इसी जगह विश्वास, दीदी बोली कि आप विश्वास करके खाएंगे तभी आप खा रहे हैं, आपको विश्वास जब बगा रहा है तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आप विश्वास करके खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ठान ली नहीं, मैं करूँगी तो यही दवा करूँगी, जो अंग्रेजी दवा खाती हूँ मैं, जो पैसा लगा रही हूँ इसी में पैसा लगाऊंगी। हो सकती दीदी बोले कि आगे चल के सिस्टम भी इसमें जुड़ जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। बोले ठीक है, लगातार कंटिन्यू खाने लगी। उसके बाद खाते खाते मेरे पेट का जो ट्यूमर था, मैंने कंटिन्यू 1.5-2 साल में खाई। खाने के बाद मेरे पेट में पथरी था, आँख में सूजन, लीवर में सूजन, इन्फेक्शन, यहाँ तक कि मेरी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। शाम को 5 होने के बाद कब मिलता था, मैं गोली खाती मेरा कर दी। उसके बाद मैं जब खाने लगी मेरा सब ठीक हो गया। खाने के बाद 2 साल बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराई तो मेरे पेट में ना ही ट्यूमर, ना ही पथरी, ना ही कोई समस्या नहीं। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि आज मैं जो दीदी बताई मैं खाई, मुझे ऑपरेशन करवाने की नौबत नहीं आई। जो कहते महिलाओं को बच्चेदानी होता है, बाहर निकल आता है, वो भी समस्या हमको थी, लेकिन वो भी हमारा ठीक हो गया। हमारी समस्या इतनी तगड़ी थी कि मैं कह नहीं सकती, लेकिन जब मैं खाने पीने लगी मेरी समस्या जब ठीक हो गई सब। उसके बाद जब उसके खाते मेरे एक बेटा था, मेरे 2 बेटे और हुए, 3 बेटे हो गए, लेकिन मेरा समस्या ठीक हो गया। आज तक मैं खा रही हूँ, और जो कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे, धन्यवाद देती हूँ गौरव के लिए, जो आज उनके द्वारा मुझे जीवन मिला है। मैं जब तक खाऊंगी, जीऊँगी, खाऊंगी, खिलाऊंगी, बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि सब जितने लोग दीदियाँ हैं सब लोग खाएँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।